उधम सिंह नगर के खटीमा में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और कुछ सामाजिक संगठनों के लोगों ने एक रैली निकालकर कांग्रेस की हाल ही में निकाली गई रैली में कथित रूप से लगाए गए आपत्तिजनक नारों के मामले में कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने कोतवाली पहुंचकर पुलिस को ज्ञापन सौंपा। पुलिस ने पूरे मामले की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई का आश्वासन दिया है। बता दे, भाजपा कार्यकर्ता और विभिन्न सामाजिक संगठनों के लोग टनकपुर रोड स्थित मुक्तिधाम से रैली निकालते हुए मुख्य बाजार और चौराहे से होकर खटीमा कोतवाली पहुंचे। यहां उन्होंने पुलिस अधिकारियों को ज्ञापन सौंपते हुए आरोप लगाया कि कुछ दिन पहले कांग्रेस द्वारा देवभूमि धर्मशाला से शहीद स्मारक तक निकाली गई रैली के दौरान प्रधानमंत्री और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के खिलाफ कथित रूप से आपत्तिजनक और अभद्र भाषा का प्रयोग किया। प्रदर्शनकारियों ने यह भी आरोप लगाया कि उक्त रैली में कुछ नाबालिग बच्चे शामिल थे। उनका कहना था कि बच्चों को इस प्रकार के राजनीतिक नारों से दूर रखा जाना चाहिए और उन्हें शिक्षा की ओर प्रेरित किया जाना चाहिए। उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की मांग की। कोतवाली में क्षेत्राधिकारी खटीमा नीरज सिमवाल, कोतवाल विजेंद्र शाह और SSI केसी आर्य ने प्रदर्शनकारियों से वार्ता की। क्षेत्राधिकारी नीरज सिमवाल ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। यदि जांच में किसी के द्वारा आपत्तिजनक भाषा या गाली गलौज किए जाने की पुष्टि होती है तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये लोकतांत्रिक देश है और प्रत्येक व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन वो बात सार्वजनिक अगर प्लेटफॉर्म से कोई बात कही जा रही है किसी जुलूस के माध्यम से, तो उसका तरीका एक अनुशासनात्मक होना चाहिए, एक डिसिप्लिन के साथ होना चाहिए। वो बच्चों से गालियां दिलवाना या संवैधानिक पदों पे बैठे हुए लोगों के लिए इतने अपशब्द बोलना कि राह चलते हुए लोग सुन भी नहीं सकते, तो ये बहुत गलत है। इसके लिए पूरी मातृशक्ति और युवा शक्ति मेरे साथ आई है यहाँ कि जिन लोगों ने भी इन बच्चों को उकसाने का कार्य किया है, इस तरीके से अपने जुलूस में ऐसे प्रदर्शन किए हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई सरकार द्वारा ये बताया गया है कि हम विवेचना कर रहे हैं और नाबालिग बच्चों पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। और उन्होंने जो आश्वासन दिया है, उन्होंने 1 हफ्ते का टाइम मांगा है कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर हम आपको पूरी जानकारी इसकी देंगे। हम रीता कफलिया, जिला पंचायत गांगी। तंत्र के चतुर्थ स्तंभ कहलाने वाले सभी पत्रकार बंधुओं को मेरा प्रणाम। और आज आप सभी लोगों की यहाँ पर बात को, विषय को अपने चैनल के माध्यम से रखने आए हैं, आपको साधुवाद। जैसे कि आप सभी को ज्ञात है कि कुछ दिन पूर्व इस खटीमा में, जो खटीमा पूरे प्रदेश में वीरों की भूमि के नाम से जाना जाता है, क्योंकि 1 सितंबर 1994 में किस प्रकार से हमारे पूर्वजों ने अपना बलिदान देके इस प्रदेश को मांगा, उन्हीं का रक्त हमारे अंदर चलता है, हम उन्हीं के बच्चे हैं। इस खटीमा में कुछ दिन पूर्व एक संगठन द्वारा एक आक्रोश रैली निकाली है। हमको उनकी रैली से कोई आपत्ति नहीं है, वो लोकतंत्र का उनका मौलिक अधिकार है, वो निकाल सकते हैं। पर मेरा सवाल ये है कि उस रैली में नाबालिग बच्चों का हथियार बनाकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए किस प्रकार से इन लोगों ने उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, किस प्रकार से राष्ट्र के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को गाली, उनकी माता जी को गाली, सूबे के मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी की छवि को धूमिल करने का इन्होंने काम किया। आज हम इस प्रांगण में जो है खटीमा के आम जनमानस के द्वारा एक जुलूस निकाला गया और उस आम जनमानस की मांग ये थी कि जो हाल ही में जो मुकदमा पंजीकृत हुआ है, इस मुकदमा पे इस पुलिस की स्थिति क्या है, इस पुलिस की स्थिति को इसमें क्लियर किया जाए। और उनके द्वारा कुछ मांगें रखी गई थी। पुलिस के द्वारा उनकी मांगों को सुना गया और उनको पूर्ण आश्वासन दिया गया कि उनकी मांगें मानी जाएंगी, उनकी मांगें पूर्ण की जाएंगी। मुकदमा पंजीकृत हो चुका है। मैं आपको थोड़ा बता दूं कि बेसिकली जो आज ये आम लोगों का जो जुलूस था, इस आम लोगों के जुलूस में लोगों की ये शंका थी या लोगों का ये पहली मांग लोगों के द्वारा ये की गई थी कि इस जुलूस में जो नाबालिग बच्चे सामने आए हैं, उनकी मांग थी कि नाबालिग बच्चों पर कार्रवाई न हो और नाबालिग बच्चों को जो है बेवजह परेशान न किया जाए। तो उस संदर्भ में आश्वासन दे दिया जाएगा। इस संदर्भ में कानून की भी स्पेशल व्यवस्था है कि नाबालिग बच्चों को इसमें किसी प्रकार से नाबालिग बच्चों को नहीं इसमें तो इसका आश्वासन दिया जाएगा है। बाकी उनके द्वारा जो अन्य मांगे रखी गई है कि भाई इसमें क्या क्या होना चाहिए, तो एक इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, विवेचना का विषय। तो विवेचना पूर्ण नहीं हो जाती, उससे पहले उसमें कोई कमेंट उस पर नहीं कर सकता।